औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, कल जो लास्ट प्रीवियस हमारा लेसन प्लान नंबर 13 था, तो उसमें हमने डीसी जनरेटर के पार्ट्स को देखा था, उसकी वर्किंग को देखा था ना। तो आज हम इस डीसी जनरेटर के ना प्रैक्टिकल पार्ट्स की कंसिडर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जनरेटर कौन सा है जी? हमारे पास डीसी जनरेटर है। इसके अंदर हम जा रहे हैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले अगेन जो हमने वहाँ पे योग पढ़ा था, तो ये आपके पास जो फ्रेम है, आउटर लुक, ठीक है, ये सारा इसका योग वाला पीस आ जाएगा। इसके बाद पोल वाले पीसीज हैं, ठीक है। पोल वही था जहाँ पर हमने नॉर्थ साउथ दो देखे थे। एक गाइड से पोल कोर हो जाएगा। इसके बाद फील्ड वाइंडिंग, ये वन बाय वन पार्ट्स भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आर्मेचर कोर के बाद आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर में बताता है कि ये जो है डीसी जनरेटर है या कोई भी डीसी मशीन हो सकती है, ठीक है। डीसी मोटर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो फिर ये जनरेटर होगा, ठीक है। और कम्यूटेटर की वजह से ये वाला जनरेटर होगा डीसी जनरेटर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बेरिंग्स हैं, बेरिंग्स के बाद ब्रशेज़ हैं। तो ये सारे इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर है। तो अभी इसको हम एक्सप्लेन करने जाते हैं मज़ीद जी। ये सारी वीडियोज़ को एक दफ़ा वन बाय वन हम लोग जो इसके पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज के अंदर तो हम लोग प्रैक्टिकल वर्क के लिए वर्कशॉप में जा सकते हैं, वहाँ पर फिज़िकली पार्ट्स को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ बनाना चाह रहा था, तो ये एक अच्छी चीज़ हाथ लग गई। तो अब जी डीसी जनरेटर के हम लोग पार्ट्स को मज़ीद डिस्कस करने जाएंगे कि पार्ट्स उसकी नज़र कैसे आते हैं जी। सबसे पहले आपके पास ये डीसी जनरेटर है। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये हमारे पास है जी टर्मिनल बॉक्स। ये सबसे पहला पॉइंट जो है जी आपके पास टर्मिनल बॉक्स। अच्छा, एक साइड पे आपको यहाँ पर एक बंदा नज़र आ रहा है जिसको हम चाचा भी कह लें, कोई इशू नहीं है जी। तो ये क्या कर रहा है, इसकी शाफ्ट को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो बंदा है ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर जो एनर्जी लाइट की सूरत में आ रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये जी हमारे पास डीसी जनरेटर, ठीक है। देखने में कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें। तो अगर फर्दर हम इसकी दूसरी स्लाइड के ऊपर जाएँ तो उसको ज़रा देखते हैं जी। अब यहाँ पर आपको आइडिया हो रहा होगा जी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब चाचा गायब है। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ से मैकेनिकल वर्क नहीं होना है, ठीक है। जनरेटर कौन सा है, डीसी है। देन टर्मिनल बॉक्स है। तो यहाँ से जो भी मैकेनिकल वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क और रोटर घूमेगा, और वन मैग्नेट, एक साइड का मैग्नेट फील्ड जो होगी वो मैग्नेट बनाएंगे, रोटर वाली साइड को हम मैग्नेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोबारा से देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन सी है जी, मैकेनिकल एनर्जी है। सेंटर में पूरा डीसी जनरेटर का एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। अब यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी हमने इसकी शाफ्ट को प्रोवाइड की, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसके पार्ट्स को आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं जी। मज़ीद इसके पार्ट्स के ऊपर जाते हैं। अब सबसे पहला हिस्सा जो हम उसका पढ़ रहे थे जी, फ्रेम होता है या योक होता है। अगर आप ये आउटर लाइंस देखें जो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हैं, इन प्रोमिनेंट लाइंस को अगर आप देखें थोड़ा सा तरीके से, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, इसको अलग से करके निकाल दिया जी। यहाँ पर उसने बताया जी टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पर आपके कनेक्शन होंगे, और वो कनेक्शन जो हमने पोल और पोल कोर के ऊपर, पोल शू के ऊपर किया था कनेक्शन, एक सीरीज़ का बना के, पहले नॉर्थ साउथ, जो इससे पहले हम लेसन प्लान कर चुके हैं, तो उसके अंदर टर्मिनल बॉक्स के अंदर आया था। तो टर्मिनल बॉक्स के अंदर से जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, तो जो आपकी फील्ड कोयल है, फील्ड कोयल या जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है वो मैग्नेट बन जाएगी। तो यहाँ पर ये अंदर वाले हिस्से में जो भी चीज़ होगी यहाँ पर जो आएगी उसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहेंगे। अभी हम सिर्फ योग को डिस्कस करते हैं जी, फर्दर हम इसको मज़ीद डिस्कस करते जाएंगे। डीसी जनरेटर है, उसका जो योग है उसके अंदर देख लें जी, यहाँ पर अगर इसके फुट बने हुए तो उसको हम फीट्स कहते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है। देन फ्रेम है, लिफ्ट आई, अगर फ़र्ज़ करें इसको उठा के कहीं ले जाना पड़े तो इसके पास एक हुक होती है। अगेन टर्मिनल बॉक्स है। तो योग का काम उसको मैकेनिकल सपोर्ट ही देना है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं जी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें जी। अब यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लाइन है लास्ट टाइम वो योग के ऊपर थी, और अभी यहाँ पर ये किसके ऊपर है जी, पोल कोर्स के ऊपर। अब पोल कोर क्या चीज़ है, ये जो नीचे वाली चीज़ है, और ये कॉयल जो है, ये वाली जो कॉयल इसके ऊपर है, ये कॉयल इसके ऊपर लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लेमिनेटेड पोल्स होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लेमिनेटेड पोल, जो लेमिनेटेड का मतलब क्या है जी, कि हमने उसकी सरफेस को कवर करना है, कोई भी करंट या लॉसेस वगैरह वहाँ पे अपीयर ना हो, ठीक है। तो पोल कोर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं जी इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो वहाँ पर है फील्ड कोयल।
अब फील्ड कोयल अगर आप ऑब्जर्व करें तो फील्ड कोयल बेसिकली है क्या, जो भी चीज़ योग के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है, जिसको हमने मतलब जो भी चीज़ योग के साथ, यहाँ पर हम इसको स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग कह रहे थे, ठीक है, यहाँ हम इसको क्या फील्ड वाइंडिंग, दो नाम थे हमने इसके रखे, एक फील्ड वाइंडिंग फील्ड और दूसरा हमारे पास फील्ड कोयल या फील्ड वाइंडिंग एक ही चीज़ है जी। इसके बाद दूसरा स्टेटर, तो ये मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया था, अगर ये दो नाम आते हैं इन दोनों का मकसद एक ही है। अब यहाँ पर देखें वायर को हमने वही कॉइलिंग वाले प्रोसेस से गुजारा, तो आपने अगर वो लास्ट वाली वीडियो ध्यान से देखी हो तो उसके अंदर टर्मिनल बॉक्स था, तो उसमें जो पोल कोर्स और पोल शूज़ थे उसके ऊपर एक सीरीज़ में एक कॉयल बनी, फिर दूसरी कॉयल, फिर तीसरी कॉयल, फिर चौथी, और आखिर में वो टर्मिनल बॉक्स के अंदर आ रहा था बॉक्स ना। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मस्ट याद रखना, जब भी हम जनरेटर को स्टडी करेंगे तो हमने फील्ड कोयल को ही मैग्नेट बनाना है। दोबारा बोल रहा हूँ जी, जब भी हम जनरेटर डीसी जनरेटर को स्टडी करेंगे तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, फील्ड कोयल को ही मैग्नेट बनाना है, ठीक है। अगर फील्ड कोयल को मैग्नेट बनाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये मैग्नेट बन जाएगा, और जब ये रोटर इसमें से घूमेगा तो वो इसके फ्लक्स को कट करेगा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का बायस बनेगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देख लें जी, जो फील्ड कोयल है वो कैसी नज़र आती है, ठीक है। उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग तो शायद ना बने, लेकिन एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ देखने को नज़र आ रही है प्रैक्टिकली। तो अच्छा जी, अब देखें जी, अब हमारे पास जो इस साइड पे जो एक्चुअल डीसी जनरेटर है उसके अंदर अब कौन सी वाली लाइंस प्रोमिनेंट है जी, आप सही समझ रहे हैं जी, रोटर के ऊपर ये वाली जो बार्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर ये वो वाली बार्स हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे जी ये आर्मेचर की कोर है, ठीक है। इसी कोर के ऊपर जो ये स्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वाइंडिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो रोटर वाइंडिंग होती है यहाँ पर, इस वाली इस चीज़ को हम कहते हैं जी स्लॉट है। अब स्लॉट कौन सा एरिया है जो इन दोनों टीथ के दरमियान है, इसको हम स्लॉट कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वन बाय वन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये होल्स हैं, इन होल्स का और कोई काम नहीं है, जस्ट एयर वेंटिलेशन के लिए, अगर कोर गर्म हो जाते तो उसको ठंडा कर दे, बाकी लेमिनेटर्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब बात की थी तो हमने ये वाले एरिया की बात की थी। अब उस स्लॉट्स के अंदर जो भी चीज़ हम बनाएंगे, पहले क्या है जी, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर के ऊपर जो हम वाइंडिंग करेंगे उसको कहेंगे जी आर्मेचर कॉयल या आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये दोनों नाम उसके हैं। और ये देख लें कि ये एक बेलन की तरह की चीज़ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, एक साइड इसकी बड़ी है एक छोटी है और सेंटर वाला यहाँ से ये मोटी तरह, तो तकरीबन बेलन की तरह ये शेप नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे रूटर। रूटर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये घूमने वाला है। इसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं और रोटर वाइंडिंग भी कहते हैं, इसके भी दो नाम हैं। और डीसी जनरेटर में डिपेंड करता है कि हमने इसको मैग्नेट बनाना है या नहीं बनाना, क्योंकि दोनों में से एक पार्ट को हम रखते हैं फिक्स और एक होता है मूवेबल। तो हमने स्टेटर जो था, ये फ्रेम जो था, इसको स्टैटिक रख लिया, और इसी के साथ हमने यहाँ पर जो कॉयल थी इसकी हमने फील्ड कॉयल, उसको मैग्नेट बना लिया। लेकिन जो रोटर है इसको मैग्नेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा बड़े ध्यान से देखना। अच्छा जी, मज़ीद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी नेक्स्ट कंपोनेंट, जो डीसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर को डिफ़ाइन करता है। अगर डीसी जनरेटर के अंदर कॉम्यूटेटर ना हो तो वो डीसी जनरेटर होगा ही नहीं, ठीक है। कॉम्यूटेटर को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये वाली चीज़ आपके पास देख लें। अब यहाँ पर ये वाला योक था, फिर फील्ड वाइंडिंग थी, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग के बाद मज़ीद अगर हम देखते हैं तो ये वाली सारी रोटर असम्बली थी। अब इसमें देखें प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा, जस्ट एक छोटा सा ये वाला पीस, इसका मतलब है ये रोटर की शाफ्ट के साथ ही लगा हुआ है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जी जो हमारे पास जनरेटर्स होते हैं, सिर्फ जनरेटर की बात करता हूँ, तो बाय बर्थ हमारे पास एसी ही बनाते हैं। अगर कम्यूटेटर लगा होगा तो वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, इतनी सी बात है जी। तो यहाँ पर प्रोमिनेंट पार्ट देख लेंगे, जो कम्यूटेटर है उसकी शक्ल ऐसी होती है। अच्छा जी, मज़ीद आगे जाते हैं जी। कम्यूटेटर के बाद हमारे पास आ रहा है जी ब्रश असम्बली। अब ब्रश देख लें यहाँ पर कहाँ लगा, अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर सकूँ तो यहाँ पर आप इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंट है, इस दफ़ा ये वाला पीस लाइट अप हुआ है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्रश वाला बॉक्स है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबल पिक टेल, तो यहाँ पर एक वायर भी है इसके साथ कनेक्ट हुई हुई, ठीक है। और वायर के बाद ये जो अंदर ब्लैक वाला पीस है इसको हम कहते हैं कार्बन ब्रश। इसके बैक एंड के ऊपर एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग क्या करता है, इसको फोर्स लगा के रोटर के साथ कनेक्ट रखता है, यहाँ पर रोटर के साथ ये जाके कनेक्शन बनाएगा।
तो जैसे और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये कार्बन ब्रश जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब ये ख़त्म होगा तो स्प्रिंग की लचक भी अपनी पूरी कर देगी, जो उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उस दौरान क्या होगा कि एक टाइम आता है कि वहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं रहता। अगर यहाँ पर ये कार्बन ब्रश है तो रोटर से वो थोड़े से फासले पे होगा, और जो गैप बन जाएगा बीच में तो कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका मोटर हो या जनरेटर हो वो तो वर्किंग में नहीं रहेगी, वो चलेगी नहीं। ठीक है जी। अब कार्बन ब्रश के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है जी बैरिंग। बैरिंग वैसे मैकेनिकल पार्ट्स में आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रोमिनेंट पार्ट है यहाँ पर एक बैरिंग लगा हुआ है। बैरिंग का सिंपल काम क्या है जी, फ्रैक्शन को कम करना, स्मूथ चीज़ों को चलाना। तो बैरिंग इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई काम नहीं कर रहा है, इसका कोई मैकेनिकल और फंक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो स्मूथ चीज़ों को चलाने के लिए हम बैरिंग को यूज़ करेंगे। अच्छा, मज़ीद हम आते हैं जी मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट अगर देखा जाए तो अगेन आपके पास वही सारी चीज़ें, फ्रेम है, फ्रेम के बाद यहाँ पर पोल कोर और पोल शूज़ है। ठीक है। और इसके अंदर जो कॉइल है, ठीक है, उसको हमने कहा था ये हमारे पास फील्ड कॉइल है। और फील्ड कॉइल में से जब भी आप क्या करेंगे, इसमें से करंट को पास करवाएंगे, और करंट कहाँ से आएगा, टर्मिनल बॉक्स के अंदर से। ठीक है। टर्मिनल बॉक्स के अंदर आप वहाँ पे कनेक्शन करेंगे और वहाँ पे कोई बैटरी अप्लाई करेंगे, और हमेशा मैग्नेट बनाने के लिए डीसी बैटरी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो उससे वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप देख लें पूरी प्रोमिनेंट है, इसमें पोल कोर्स भी हैं और फील्ड वाइंडिंग भी है। ठीक है। यहाँ स्टेटर वाइंडिंग भी है। तो ये जब दोनों एक ही जगह पे हैं तो उस जगह पे जो मैग्नेट बन रहा है उसको हम कहते हैं जी मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट वो एमएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें मजीद नहीं जाऊँगा। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये चीज़ बन कैसे रही है, मैग्नेटिक बनेगा कहाँ पर। अच्छा जी, मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं जी मैग्नेटिक सर्किट के बाद। अब यहाँ पर देखें कि वो एयर गैप बना रहा है। ठीक है। अब दोनों कॉयल के दरमियान रोटर जब घूमेगा तो बड़ा स्मूथ घूमेगा जी। रोटर को अगर आप हाथ से भी घुमाएंगे तो वो स्मूथ घूमेगा। उसकी रीज़न क्या है कि वो जो फील्ड वाइंडिंग है और जो रोटर वाइंडिंग है इन दोनों के दरमियान गैप होता है, जिसको हम कहते हैं एयर गैप। ठीक है। जब ये गैप मौजूद होगा तो वो एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाएंगे, फ्रैक्शन नहीं बनेगी, वो एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। अच्छा, मज़ीद हम अगर बात करते हैं जी योग क्या क्या करता है, तो योग के लिए आप ये सारे पार्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं जी। ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है पोल्स को, ये कोई भी मतलब आउटर फ्रेम है। पहले क्या चीज़ है जी, आउटर फ्रेम है डीसी जनरेटर का। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरे में आते हैं तो एक्टिंग प्रोटेक्टिंग शील्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। इसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है जी, ये भी हम देख चुके हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट दे किसको रहा है, पोल्स को, पोल कवर्स एंड पोल शूज़ को। ठीक है। स्मॉल जनरेटर में योक जो होता है वो हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, वो कास्ट कम करने के लिए। और जो लार्ज वाले हैं उसको कास्ट स्टील से या रोस्टेड स्टील से, मतलब अच्छे वाले मटेरियल से बनाएंगे, कि अगर आप उसको 10 मंजिल से नीचे भी फेंकें तो उसको कुछ ना हो, नीचे कुछ अगर कोई बंदा आ जाए या कोई भी चीज़ है उसका कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो अगर आप ये वाले दो मटेरियल से बनाएंगे जनरेटर, तो वो उसकी जो बॉडी है वो अच्छी रहेगी। तो कास्ट आयरन मतलब अगर आप छोटा मोटा कोई चीज़ बनाने चाहते हैं तो कास्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न कि ये कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन कास्ट स्टील और रोस्टेड स्टील ये आपको महंगे मिलेंगे। तो अगर आप ये वाली थ्योरी भी करना चाहें जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर के लिए, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें जी। अच्छा जी, मज़ीद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है फील्ड मैग्नेट। अब फील्ड मैग्नेट क्या क्या चीज़ें हैं जी, अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। एक्चुअल में जो जनरेटर नज़र आ रहा है जी, हमारे पास फील्ड मैग्नेट कहाँ बनता है जी, ये जो कोल्स वाली चीज़ें हैं, कॉयल वाली, यहाँ पर बनेगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट आउट करूँ तो ये बायर वाले सर्किट के अंदर बनेगा। और किसकी वजह से बनेगा, वो यहाँ वाली कॉइल्स के अंदर से जब करंट गुजरेगा तो यहाँ से जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे फील्ड मैग्नेट है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट किसके ऊपर कर रहा है, दो चीज़ों के ऊपर। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट आती है पोल कोर्स की तरफ से, फिर पोल शूज़ भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसने फ्लक्स को क्या करना है, स्प्रेड करना है एयर गैप के अंदर। अब ये जब चीज़ मैग्नेट बनेगी तो वो एयर गैप से ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मूवेबल होती है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, मैग्नेटिक पाथ है, रिड्यूस रिलक्टेंस है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वो अपनी जगह पे ओके है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, जो हमारे पास पोल कोर्स है वो आपकी फील्ड कॉयल को सपोर्ट भी देगी। ठीक हो गया। तो अब मज़ीद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अब मज़ीद आ रहे हैं जी पोल कॉयल के ऊपर। अब पोल जो पोल आपकी कॉयल है उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको वो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये वाला जो पीस बना हुआ है, और ये पोल कोर हो जाएगा, या पोल शू कह सकते हैं। यहाँ पर ये कोर आ जाएगी। ठीक है, ये जो कॉयल की तरह है। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर अगेन वो प्रिंटेड एरिया में उसको इसको दिखा रहा है।
अब इस चीज़ में मतलब जब हम मैग्नेट बनाएंगे तो उसके लिए हम चीज़ क्या यूज़ करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, कॉपर वायर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, उस फॉर्मर के ऊपर, उस फॉर्मर मतलब वो फॉर्मर क्या चीज़ है कि जो एक मोल्ड सा बना हुआ है, उसके ऊपर आप जब कॉपर वायर को लपेटेंगे तो वो एक कॉइल बन जाएगी। ठीक है जी। कल के जो लेक्चर मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था लेसन प्लान नंबर 13, उसके अंदर मैंने यही चीज़ बार बार डिस्कस की है कि सिर्फ एक मैग्नेट बनेगा और बाकी चीज़ें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है जी, ये जो कॉयल हमने इसके ऊपर चढ़ाई है, पहले यहाँ पर कॉयल को हमने लपेटा, उसी आर्मेचर टाइप का एक मोल्ड था, और उस कॉयल को हमने यहाँ से उतार के यहाँ पर इसको स्विच कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर मज़ीद देखें जी, करंट पासिंग थ्रू द पोल कॉइल्स, इसमें क्या है जी, इसने इसका मेन काम क्या है जी, यहाँ से जब हम करंट गुजारेंगे तो इसने जो नेसेसरी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोड्यूस करना है, और किसकी वजह से होगा, वो आपके पास पोल वाली कॉइल्स हैं। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना और देखना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉज दे के भी बोलूँगा, तो बेहतर है कि ये सुनते चले जाएं। अच्छा जी, अब क्या होने वाला है कि अगर मैं तीसरे में जाऊंगा तो अगेन वही चीज़ है जी, मैग्नेटिक जो करंट पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो नेसेसरी पाथ ओके हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी आर्मेचर कोर के ऊपर। अब आर्मेचर कोर क्या चीज़ है जी, अब यहाँ पर ये जो स्लॉट्स थी, जो हमारे पास स्लॉट्स बनी हुई है, ये पूरा जो ड्रम की तरह की आपको शक्ल नज़र आ रही है, अगर ये सिंगल है तो ये ऐसे होगा। ये काफ़ी सारी लेमिनेटर्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ के ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस वाले पीस को स्लॉट कहेंगे। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा सुना हो तो जब मैंने यहाँ पर लाइन लगाई थी तो मैंने कहा था ये आपका एक स्लॉट है। और यहाँ पर ये जो की वे है, की वे का मतलब है कि सारी कीज़ यहाँ इसी पैटर्न में ही बनेगी। आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा लॉक बना हुआ है, और एयर होल्स हमने वेंटिलेटर्स के तौर पे रखे थे, और ये बाकी लेमिनेटर्स हैं। ये क्या करते हैं जी, इनके अंदर से करंट गुजर सकता है, लेकिन ये क्या करेंगे, इनके अंदर लेमिनेशन हुई होगी, हर पीस दूसरे से डिफरेंट होगा। लेमिनेशन करने का मेन मकसद ही हमारे पास क्या होता है जी, करंट उसमें से पास ना करे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये वही चीज़ें लिखी हुई है, ड्रम शेप है, आर्मेचर है, फ्लक्स है, लो रिलेक्टेंस है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से एक दफ़ा सारे को थरोली पढ़ लेना जी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके मज़ीद नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर। अब जब हमारे पास ये आर्मेचर वाइंडिंग है, अब इसके ऊपर आते हैं जी। यहाँ पर देखें जी आप मज़ीद के जो प्रोमिनेंट एरिया है उसको देखें ज़रा। तो यहाँ पर जो आर्मेचर कोर के ऊपर ही हम क्या करेंगे, आर्मेचर कोयल बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं जी, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये वही पुरानी वाली बात होगी। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जी। हम रोटर की वाइंडिंग्स को दो तरह से कर सकते हैं, और यही मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, अगर किसी ने इसको थोड़ा सीरियसली लिया है तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो रोटर है, रोटर के अंदर ये जो आपकी कॉइल है, यहाँ पर ये सारी कॉइल लपेटी हुई है। और इस कॉइल को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह से होती है, पहले को हम कहते हैं लैप वाइंडिंग, और दूसरी को हम कहते हैं वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज़ की तरह से कुछ बनाया जाता है, और जो वेव वाइंडिंग होती है वो थोड़ी सी पैरेलल वे में आती है। तो अब इसको डायग्राम्स के साथ चेक करते हैं जी। लैप फाइंडिंग में आपका कम्यूटेटर सीगमेंट कैसे बनता है जी, उस चीज़ को ज़रा एक दफ़ा देख लें। अब ये वाला जो पीस बना हुआ है ये आपका कम्यूटेटर सीगमेंट है। ठीक है, अब अगर इस सीगमेंट को देखें तो यहाँ से पहली कॉइल जो निकले एक पॉइंट से, वो नॉर्थ में से गई, नॉर्थ में से होने के बाद साउथ में आई, साउथ में आने के बाद दूसरे के ऊपर, फिर इसके बाद इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ के ऊपर ये सीगमेंट कंप्लीट होते हैं। तो ये आपके पास ये कम्यूटेटर सीगमेंट है। अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पर ये कॉइल ऐसे भी पड़ी हुई है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक सीरीज़ कम्बिनेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ़ पाथ, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। तो जितनी जितनी चीज़ें होंगी उतना ही वहाँ पर लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग हो सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग के अंदर आप देख सकते हैं जी, अगेन यहाँ से वो शुरू होता है और वहाँ पर वापस कॉम्यूटेटर सीगमेंट के ऊपर उसने वापस आना है। नो, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी इसको थोड़ा सा मजीद अगर देखना चाहें तो हम कर सकते हैं जी। अच्छा, लैप वाइंडिंग को हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद डिस्कस करें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ क्या होते हैं जी, जो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, सीरीज़ नहीं बनाएंगे। फिर नंबर ऑफ़ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स वो जो आपके पोल कोवरेंट पोल शूज़ हैं। फिर नंबर ऑफ़ ब्रशेस, नंबर ऑफ़ ब्रशेस भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटर सीगमेंट के साथ नंबर ऑफ़ ब्रशेस वैसे तो दो ही होते हैं। अच्छा, सूटेबल फॉर, अब ये सूटेबल क्या है, लैप वाइंडिंग किस लिए सूटेबल है, हाई करंट को लिए, इसके बाद लो वोल्टेज मैकेनिज्म लाइक वेल्डिंग प्लांट। तो वेल्डिंग प्लांट के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो आपकी लैप वाइंडिंग है। तो इस चीज़ को लाजमी और अच्छे तरीके से देखना कि लैप वाइंडिंग कहाँ यूज़ होती है, उसका प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं जी, वेव वाइंडिंग।
अब यहाँ पर देखना जो इसके पैरेलल पाथ हैं, यहाँ पर ये इसको सीरीज़ बना रहे हैं। लास्ट जो हमने पहले वाली वाइंडिंग देखी थी, अब उसमें क्या था कि यहाँ से कनेक्शन टूटेगा नहीं। वहाँ पे हमने पैरेलल वाइंडिंग कर ली ना, कि मतलब पैरेलल वेज बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ से नॉर्थ एक पोल आ जाएगा, पोल के बाद वो साउथ में जाएगा और कॉम्यूटेटर सीगमेंट फिर वहाँ से दोबारा नॉर्थ में फिर साउथ में, तो वो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्यूटेटर अगेन वही है जी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर जो पाथ बनेंगे आपके पास वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ हमें इस्तेमाल या एप्लीकेबल कहाँ है उसको देखते हैं जी। अगेन हमारे पास पहले वाले में यहाँ लो वोल्टेज थे और हाई करंट था, ये उल्टा है उसके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हाई वोल्टेज है, लो करंट मैकेनिज्म है, मशीन्स हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे ये जनरेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं या लाइटनिंग के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो जो वेव वाइंडिंग होगी उसके जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू लैप वाइंडिंग। अगेन जी कम्यूटेटर का काम आपको बार बार बता चुका हूँ कि अब जब हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो ये मेन पार्ट है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो जनरेटर है वो डीसी है, ठीक है। और ये कनेक्ट कहाँ होता है जी, जो आपकी आर्मेचर कोल होता है उसकी शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट होता है। अगर आप इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंट शक्ल में आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आगे जाते हैं तो कम्यूटेटर के अंदर, हाँ अब ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। इसको अगर मैंने 2 जगह पे डिस्कस किया तो हाँ इसको ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने आपको कहा था कि कोई भी जनरेटर हो वो बाय बर्थ आपके पास एसी ही बनाता है। अगर कम्यूटेटर वहाँ पे होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब जनरेटर चल रहा था अल्टरनेटर, तो उसने क्या किया जी, एक साइन वेव बना दी। ये एसी के लिए क्या होती है जी, साइन वेव। तो कम्यूटेटर ने क्या किया, उसको यूनि डायरेक्शनल कर दिया। ये आपके लेक्चर 1 और 2 में से आता है। तो यहाँ पर ये डीसी बन चुकी है जी। तो यहाँ पर इसको यूनी डायरेक्शनल बनाता है, यहाँ पर कन्वर्ट एसी करंट इनटू यूनी डायरेक्शनल करंट, मतलब एक सेंट में इसको कर देता है जी, ठीक है। और मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ इस पर पढ़नी हो तो आप इसको मज़ीद कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिटेल आप लोगों के लिए ही है जी, तो आप इसको वीडियो को रोक के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जी, ठीक है। जो लेमिनेटेड सीगमेंट है उसके अंदर हम माइका को यूज़ करते हैं। और ये आपके पास पूरी एक प्रेजेंटेशन के तौर पे है। इसको डीसी में कन्वर्ट किया गया है, बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में। कम्यूटेटर अगेन जी, कार्बन ब्रश का काम क्या है जी, कनेक्शन बनाना करंट को कम्यूटेटर तक पहुंचाने का लिए, ठीक है। तो अब मज़ीद इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो कार्बन ब्रश होते हैं जी, ये क्या करते हैं जी, कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर से करंट लेके आगे की तरफ लेके जाएगा। इसके बाद कार्बन, जो यूजली जो मटेरियल यूज़ कर लिया जाता है कार्बन ब्रश में, या तो कार्बन होगा या ग्रेफाइट होगा, ठीक है जी। और इनको बनाया कैसे जाता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होंगे जैसे ये ब्लॉक की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। और ये पड़े कहाँ होंगे, ये ब्रश होल्डर के अंदर इनको प्लेस किया जाता है। इनकी प्रॉपर लोकेशन होती है जी, ठीक है। अब मज़ीद अगर इसमें आगे चलते जाएँ तो वही सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें, बैरिंग के बारे में है जी। बैरिंग क्या करेगा, इजी रिलायबल हो चीज़ है, थोड़ा सा इजी पैसे देगा, फ्रीक्वेंटली मूव करवाएगा, ठीक है। और जनरली हमें इसको रोटेट करने में वियर एंड टीयर नहीं लगेगी। तो बस यही चीज़ें हैं इसके रिलेटेड जो है ना। तो बाकी जहाँ से हमने शुरू किया था हम वापस वहीं पे आ रहे हैं, जिस स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए जी, अगर मैं जनरेटर की बात करता हूँ तो फ्रेम और योक कौन सी वाली चीज़ है जी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पोल कोर्स की बात करता हूँ तो कोर्स क्या है जी, ये वाली जो ऊपर वाली कॉयल को छोड़ के ये कोर्स आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद पोल कॉयल्स आर फील्ड कॉयल, तो यहाँ पर ये जो कॉपर वाली तार है ये आपके पास कॉयल्स बन जाएंगी। फिर इसके बाद मैं मज़ीद बात करता हूँ तो आर्मेचर कोर क्या चीज़ है, ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ नज़र आ रही है जो स्लॉटेड हमने देखा था, स्लॉट्स बनी थी, वो आपके पास कोर होती है, ड्रम टाइप शेप जो होती है। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम बात करते हैं दी आर्मेचर वाइंडिंग आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या है जी, वही कॉपर वायर होगी जो इसके अंदर तार लपेटी हुई है ये वाली। तो ये आपके पास क्या है जी, आर्मेचर वाइंडिंग। इसके बाद कम्यूटेटर का अब आपको मज़ीद मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता चल गया होगा जी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और बैक एंड पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक डायोड ही होगा। अच्छा, इसके बाद ये ब्रशेस का काम क्या है, जो रोटर के साथ कनेक्शन बनाना, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और बैरिंग का काम है जो उसको स्मूथ चलाना, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन थी जी जनरेटर से रिलेटेड। और ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये कौन सा वर्क है जी, प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क की वजह से ही मैंने, अगर क्लास में होते तो मैं आपको डिफरेंट वे से समझाता, लेकिन अभी थोड़ी सी मजबूरी है कोविड की वजह से। तो चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लें और वीडियो को पूरा वॉच करें और कोशिश करें कि यूट्यूब से आके आप इसको वॉच लाजमी करें, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट वहाँ पे आके वन टाइम इसको ज़रूर देखें, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक।